शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर गुना से, जहां पर नगर निगम नगर पालिका के पंचायत जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने का दम भर रही है। उपचुनाव के संबंध में आज गुना भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया है कि चुनाव जीतने की तैयारी पूरी कर ली गई है। भाजपा का हर कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जुट गया है। खबर कौशांबी से, जहां पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार को अपने गृह जनपद कौशांबी पहुंचे, जहां पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के साथ ही रिक्शा का वितरण भी किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और इसीलिए तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में अंत्येष्टि स्थल और बारात घर के निर्माण की भी बात कही। डिप्टी सीएम ने उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि जनता ने समाजवादी पार्टी को बुरी तरीके से नकार दिया और आने वाले 30 सालों तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज होगा। सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक दिवसीय दौरे पर मुझे कौशांबी आने का सौभाग्य मिला। गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं के बाद लोगों को प्रतीकात्मक, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी सौंपने का काम, किसी को चेक प्रदान करने का काम, किसी को इलेक्ट्रॉनिक चार्ट प्रदान करने का काम, किसी को सिलाई मशीन सौंपने का काम, क्या मंच में प्रतीकात्मक आज किया गया है। वहीं फेसबुकिया प्यार के किस्से आए दिन हमारे सामने आते हैं। कहीं लड़की भागकर पाकिस्तान पहुंचती है तो कोई फिरंगी सब छोड़कर भारत चला आता है। और ऐसा ही एक मामला कासगंज से सामने आया है, जिसमें एक युवक की फेसबुक पर दोस्ती हुई और फिर उसके बाद प्यार हो गया। इसके बाद अपने प्यार को पाने के लिए युवक भारत छोड़कर बांग्लादेश पहुंच गया। पूरा क्या मामला है और आपका जो पोता है जुबैर कितने दिन से गायब है? ये 6 तारीख से आप गायब है जी। 6 तारीख के सवेरे लगभग 9 बजे के बाद गायब जी। और फिर इसकी 10 साढ़े 10 बजे से हमने ढूंढ कर तो कहीं भी कोई पता नहीं चला। किसी से कुछ बताए बिना चला गया, किसी को कुछ बताया नहीं, ना घर पे ना बाहर। यहाँ आसपास यार दोस्त भी हैं, उनको भी बेचारों को कोई किसी को कुछ नहीं बताया। देखिए, हमारे थाना सहावत पर एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई गई थी 7 जून 2022 को, जिसमें एक जुबैर सन ऑफ नसीम की गुमशुदगी दर्ज थी। तो उस प्रकरण में अभी तक की जांच में सामने आया है कि इस लड़के ने पासपोर्ट और वीजा बनाए हैं और वो रिसीव किए हैं। बाकी इसमें एक टीम हमारी कोलकाता गई थी और कुछ तथ्य सामने आए हैं, जांच आगे की जा रही है। आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे अवगत। वहीं खबर कासगंज से, जहां पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष का पटियाली में बैंड बाजों के साथ जोरदार स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष का कासगंज के मंडलाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष सहित पटियाली इकाई के सभी पत्रकारों ने फरुखाबाद में रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत कर माल्यार्पण किया। वहां से प्रदेश अध्यक्ष को कासगंज लाया गया, जहां पर पटियाली के पत्रकारों ने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कोषाध्यक्ष और प्रदेश प्रचार मंत्री का पटियाली चौराहे पर माल्यार्पण कर बैंड बाजों के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं आज पटियाली क्षेत्र के शहीद पत्रकार वीरेश गुप्ता की 18वीं पुण्यतिथि पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 27 जून को प्रदेश अध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
वही खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर महगुखेड़ा में विद्यालय इंचार्ज के महिला शिक्षा मित्र से मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है। और इस मामले में शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने अम्बेडकर चौराहे पर अपनी मांगों को लेकर विद्यालय इंचार्ज के पुतले को पहले जूते चप्पलों से पीटा और फिर पुतले में आग लगाकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि हेडमास्टर को बीएसएम में पहले ही सस्पेंड कर चुके हैं। एसोसिएशन की मांग है कि आरोपी को बर्खास्त किया जाए और महिला उत्पीड़न के आरोप की धाराओं में जेल भेजा जाए। पीड़ित महिला शिक्षा मित्र ने बताया है कि आरोपी हेडमास्टर से उसे जान से मारने का भी खतरा बना हुआ है। खबर इंदौर से, जहां पर तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के गांव मशलास में सरपंच को एक दिन भी जीते हुए नहीं हुआ और गांव से शिकायतें आने लगी। सरपंच महेंद्र ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने लोगों के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया और मारपीट की। इसके कारण मशला पंचायत के लोग इकट्ठे होकर तेजाजी नगर थाना क्षेत्र पहुंचे और वहां पहुंचकर शिकायत की। बता दें आपको कि तेजाजी नगर पुलिस ने मौका देखकर जांच शुरू कर दी है। कल मेरे साथ घटना हुई। महेंद्र सिंह ठाकुर बीजेपी का नेता, उन्होंने अपनी बीजेपी की ताकत बताते हुए कल मुझे भी धमकी दी कि 3 बजे बाद चुनाव के परिणाम आने के बाद तुझे उल्टा टांग के मार डाला जाएगा, तेरे परिवार को और जितने भी हरिजन है, बड़े चमारे, सबको मार दिया जाएगा। और आज उनने अंजाम दे दिया, मेरे भतीजे को मारा रोक के। मैं घर से जब निकला मुझे फ़ोन लगाया और मैं आधे रास्ते में खड़ा हुआ और फिर कॉल करके बोलते हैं कि वहीं रुक जा। फिर रुका और फिर मैंने रिटर्न कॉल करा, फिर मुझे बुलाया घर पर और मैं वहीं पर पहुंचा और मुझे अंदर पकड़कर मारपीट करने लग गए और बोला कि तू हमारे पैर छी और माफ़ी मांग, जो भी तेरे साथी है उनको भी लेके आ, आगे आगे देख हम माचला वाले का क्या करते हैं। बच्चों को उठा के ले गए और घर में रस्सी से बांधकर उसके साथ मारपीट करी और जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित किया। तो इस मामले को लेकर यहाँ पर रविदास समाज के सभी लोग और भले समाज के, वाल्मीकि समाज के सभी लोगों के द्वारा थाने का घेराव प्रदर्शन करा गया था कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। ग्राम माचला में कल सरपंची चुनाव को लेकर जो है 2 गुटों के बीच में 2 गुट से आशय है, इसमें सभी मिक्स है और मिक्स पॉपुलेशन है, उनके बीच में मतभेद चल रहे थे। उसी के चलते जो है जीतने वाले प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगाया गया कि जीतने वाले प्रत्याशी के जो परिवार के लोग हैं और उसके साथी गण हैं, उनके द्वारा एक युवक को जो है घर के सामने बुलाकर और घर पे ले जाकर मारपीट करने की शिकायत उसके द्वारा की। रुक दे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।